देश के अगर हालात को लिया जाएगा तो आज आईएएस लॉबी जो है हॉबी है और लोकतंत्र की हनन हो रही है, हत्या हो रही है। लोकतंत्र नाम का कहीं कोई चीज नहीं है। जो आईएएस लोग चाहते हैं वही हो रहा है। जो गांधी जी व्यवस्था लाए उस व्यवस्था को फिर क्यों नहीं मान रहे हैं? कथनी और करनी दोनों, कथनी और करनी में एकरूपता रखते तो ऐसी बात नहीं होता। आज जो हम दर्द के साथ बोल रहे हैं, ये हमारी आवाज नहीं, ये आवाम की आवाज है, गांव कस्बे की आवाज है। आज गांव कस्बा में हम जाते हैं, इसका परिणाम होगा हम एक एक गांव में, एक एक टोला में जाएंगे और इस चीज को हम लोग रखेंगे कि सरकार आपका जो पैसा था, आपका जो विकास का पैसा था वो नहीं दे रहा है। और सरकार कह तो देती है लेकिन करती है कुछ। कथनी और करनी में एकरूपता सरकार के पास नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। जिस तरह से मुखिया के अधिकारों को बिहार सरकार हनन कर रही है, सरपंचों के अधिकार को हनन कर रही है, पंचायत समितियों को कर रही है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जितनी पंचायत लेवल का जनप्रतिनिधि है उनकी अधिकारों को निरंतर बिहार सरकार हनन कर रही है। और क्या कर रही है? केवल आप अगुवा बनिए, आप हमें बताइए कि सोलर प्लेट कहाँ लगेगा, आप हमें बताइए कि पंचायत में कौन काम कहाँ बाकी है। तो इस तरह से जो आर्थिक तौर पर जो इनका अधिकार था मुखिया का, वो अधिकार छीन लिया गया। चाहे आप सप्तम की बात करें, सप्तम की बात करिए या फिर 15वीं बीत के बात करिए, टाइड अनटाइड की बात करिए, सारी की सारी अधिकार आर्थिक तौर पर है कि नहीं बिल्कुल पंगु बना दिया है मुखिया लोग को। इसके लेकर के मुखिया के जितने लोग हैं सब लोग नाराज हैं बिहार सरकार की नीतियों से। विरोध भी करने का फैसला किए हैं। 14 नवंबर को हो सकता है जो बाल दिवस है उसके बाद हो सकता है इन लोग सामूहिक तौर पर त्याग पत्र दे कि हमें मुखिया बनने की कोई जरूरत नहीं है। कि यदि आपके पास ठेकेदार है या ठेकेदार के माध्यम से ही काम कराना चाहते हैं तो फिर हम लोग को चयनित करने के लिए क्या जरूरत है? आपके पास तो ऑलरेडी कर्मचारी अधिकारी हैं जो एक कर चयनित करके बता देंगे। जो पंचायत सचिव है, आपके पास टोला सेवक है, फिर आपके पास विकास मित्र है, वो आपको चिन्हित करके बता देंगे कहाँ लगाना है कहीं नहीं लगाना है। तो फिर मुखिया की क्यों पड़ा जरूरत है? जो लोकतंत्र में, संविधान में जो व्यवस्था किया गया पंचायती राज का, उसका क्या रहा? जो महात्मा गांधी का जो सोच था कि पंचायती राज व्यवस्था आएगा तब जाकर के गांव गलियों तक आजादी का मतलब समझ में आएगा, लोगों को अधिकार समझ में आएगा कि हमें क्या अधिकार है। यानी संवैधानिक हकों को, मूल्यों को समझने के लिए पंचायती राज का व्यवस्था किया गया था। स्टार्टिंग राजस्थान से हुआ था, उसके बाद बिहार, उसके बाद देश के तमाम कोने में हुआ था। इसके लेकर के हम बात करते हैं। हमारे साथ अनुआ पंचायत के मुखिया जी हैं और मुखिया संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और आरजेडी के नेता भी हैं, एक सोशल वर्कर भी है, बहुत शानदार काम करते हैं। क्या कहिएगा सर, जिस तरह से आपका छीना जा रहा है अधिकारों को, आप ही को नहीं जिला परिषद को भी छीना जा रहा है, प्रमुख को भी छीना जा रहा है, यानी जितने पंचायती राज में लोग हैं, एमएलसी भी आपके हित में बात करते हैं और लोग कोई नहीं कर पाता है। क्या कारण है? कारण है कि मुखिया को जो है से कमजोर कराना चाहते हैं। जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो महात्मा गांधी जी का सोच था कि पंचायती राज व्यवस्था जब सरे जमीन पे उतर जाएगा तो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग ये महसूस करेंगे कि हम आजाद भारत में हैं। जो सबसे निचले पैदान पर खेत खलिहान में काम करने वाले मजदूर किसान हैं, उनका सीधे ताल्लुकात जो है पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे ताल्लुकात है। लेकिन इस ताल्लुकात को समाप्त करा देना चाहती है सरकार। जो है सरकार चाहती है कि गांव कस्बा तक विकास नहीं पहुंच सके। गांव कस्बा में जो विकास हो वो जो है कि वो अपने स्तर से, जो भी मुखिया का अधिकार है, सारा के सारा मुखिया का अधिकार जो है कि छीन लिया गया है, हनन कर लिया गया है। नौकरशाह बनना चाहती है क्या बिहार को? इसमें कहीं दो राय नहीं है। सरकार नौकरशाह बनाना नहीं चाहती है। सरकार में पूरे तरह से नौकरशाह आज हॉबी हैं, आईएएस लॉबी हॉबी हैं। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पूरे आज एक पंचायत प्रतिनिधि, मैं मुखिया का मामला नहीं, पूरे प्रदेश के अगर हालात को लिया जाएगा तो आज आईएएस लॉबी जो है हॉबी है और लोकतंत्र की हनन हो रही है, हत्या हो रही है। लोकतंत्र नाम का कहीं कोई चीज नहीं है। जो आईएएस लोग चाहते हैं वही हो रहा है। वहीं से फरमान जारी हो जाता है, माननीय मुखिया जी हैं, पैसा आपका है। हमसे इतना तक हो गया कि ग्राम सभा में जबरदस्ती वो अपने योजना को पारित करवाने का भी पत्र जो है कि भेज देते हैं डीपीआरओ बीपीआरओ की यहाँ कि आप मुखिया जी से जो है जबरदस्ती जो है कि ग्राम सभा में पारित करवाइए। योजना वो तय कर रहे हैं और पास आपसे करवा रहे हैं, पास जबरदस्ती करवा रहे हैं। इससे हम लोग खेद प्रकट करते हैं इस सरकार के प्रति कि अभी तक ऐसा कहीं नहीं और अदर स्टेट में कहीं नहीं होगा। हम गए थे
त्रिस्तरीय जो है कार्यशाला था मुखिया लोगों का, हम उसमें भी गए, उसमें भी हमने अपनी बात को रखा और स्टेट के जो हमने वहां से लिया, वार्तालाप हुआ, डिबेट में हम बैठा, लेकिन वहां का स्थिति और यहाँ की स्थिति में बहुत अंतर है। सारे लोग चाहते हैं कि सरकार का जो है, सरकार के जो फरमान है उसको हम लोग निरस्त करेंगे, हम लोग का लड़ाई जारी है, हम लोग लड़ेंगे, इसलिए कि हम सामाजिक कार्यकर्ता है ना, हम लोग सोशल वर्कर हैं, हम उसका जनप्रतिनिधित्व करते हैं जो सबसे निचले पायदान पर है, हम उसके दर्द से प्रतिदिन रूबरू होते हैं। और वे लोग वहां बैठे बैठे अपना फरमान जारी करके बात जबरदस्ती कर रहे हैं। अब बात जबरदस्ती उनका चलने वाला नहीं है। आई अक्टूबर के बाद हम लोगों का जो तय होगा, निर्णय होगा, उसके अनुकूल हम लोग कदम उठाने के लिए सब कोई प्रतिबद्ध हो गए हैं। अभी हमारा जो है कि टीम चल रहा है पैदल, हमारा तबीयत खराब था इसलिए हम पैदल नहीं गए, हम गाड़ी से गए थे, शामिल हुए, उसके बाद हम रिटर्न हो गए हैं। लेकिन हमारा दल जो है कि वहां से माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय और सारे लोग पैदल चल करके जो है कि पश्चिमी चंपारण से, जहां से गांधी जी का जो है कि सत्याग्रह हुआ था, वहां से पैदल चल करके पटना। लेकिन हमको लगता है, मेरा उम्मीद है कि हो सकता है कि उनका कोई मेमोरेंडम लेने के लिए भी बिहार सरकार में तैयार नहीं है। ये मेरी भविष्यवाणी है, हो सकता है ऐसा। नीतीश कुमार तो ये कहते हैं कि हम भाई संविधान के बहुत बड़ा अनुयायी हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं, गांधी को मानते हैं, और एक तरफ आपके अधिकारों को हनन हो रहा है। जो गांधी जी व्यवस्था लाए उस व्यवस्था को फिर क्यों नहीं मान रहे हैं? कथनी और करनी, दोनों कथनी और करनी में एकरूपता रखते तो ऐसी बात नहीं होता। आज जो हम दर्द के साथ बोल रहे हैं, ये हमारी आवाज नहीं, ये आवाम की आवाज है, गांव कस्बे की आवाज है। आज गांव कस्बा में हम जाते हैं, इसका परिणाम होगा, हम एक एक गांव में, एक एक टोला में जाएंगे और इस चीज को हम लोग रखेंगे कि सरकार आपका जो पैसा था, आपका जो विकास का पैसा था, वो नहीं दे रहा है। और सरकार कह तो देती है लेकिन करती है कुछ। कथनी और करनी में एकरूपता सरकार के पास नहीं है। और जो आईएएस लॉबी है, खास करके जो प्रधान सचिव है, जब तक प्रधान सचिव को नहीं बदला जाएगा, मिहिर कुमार सिंह जो जब तक नहीं बदले जाएंगे, तब तक जो है कि इसमें त्रिस्तरीय में कहीं किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता। सरकार तो ये कहती है कि पिछले बार मैंने अधिकार दिया, वार्ड तक को अधिकार दिया, क्या होता है पंचायती राज में काम करने के लिए, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा, सब कमीशन खोरी में खत्म हो गया। और नल जल जैसी जो महत्वाकांक्षी योजना था सरकार का, वो धरातल तक नहीं दिख पाया। आज उसका हम एग्जाम्पल लेंगे, बहुत साधारण एग्जाम्पल देते हैं, सरकार कान खोल करके सुन ले। हम कहते हैं कि अगर जो है माननीय मुखिया या वार्ड सदस्य जो काम किया, आज नल जल कहीं ना कहीं कारगर है, और आप उसी पैसा को आप पीएचडी को दे देने का काम किया। आप पीएचडी को जो काम जो है 24,000 रुपया में माननीय मुखिया करवाते थे, एक नल जल का जो है कि उसका रख रखाव, और उसी के लिए आप 1.5 करोड़ रुपया जो है कि दे देते हैं, और समूचा पीएचडी के माध्यम से कमीशन उनके यहाँ चला जा रहा है। जितना भी है सारा लोग एजेंसी काम कर रहा है। अरे वेंडर तो हो गया, सारा चीज वेंडर के यहाँ चला जाता है, वेंडर वहीं से तय होता है। वेंडर हम लोग को माल भी इस्तेमाल नहीं करता, वेंडर तय हो गया, और वेंडर ही जो है कि समूचा काम करता है। अब वेंडर के माल पैसा जाएगा, वेंडर ही पैसा मेरा है, मेरे डोंगल से पेमेंट होगा, और जो है मुखौटा हम है, हमारे ही कांधे पे रख करके बंदूक चलाई जा रही है। हम लोग को तो बदनाम करने की एक साजिश है। पंचायत आप लोग को जब काम करने के बारी था तो 12 लाख में 100 से 150 घर तक नल जल पहुंचाना था, और यही पीएचडी जो पीएचडी को दिया गया तो 28 लाख में पूरा करना है। क्या कहिएगा इस पर? कहेंगे कि इस पर यही तो हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार वहीं झलकता है ना। साबित होता है भ्रष्टाचार की जब मुखिया लोग करता था, तब जो है कि मात्र कितना में कर रहा था, 12 लाख में, और जब पीएचडी करते हैं तो जो है 28 लाख रुपया दिया जाता है। अभी एक और स्थिति हम बताना चाहते हैं, जब मुखिया जो है कि सोलर लाइट लगाता था तो 12,000 रुपए में एक सोलर लाइट लगता था, और उसी सोलर लाइट को जब एजेंसी के द्वारा जबरदस्ती हम लोगों से थोपा गया, पैसा छीन लिया गया, और छीन करके उसको पेमेंट कराया जा रहा है, तो उस 30,000 रुपया में जो है दिया जा रहा है, जहां 12,000 में वहां 30,000। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं झलकता है कि इसके पीछे भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं कमीशन खोरी है, और वो जो डायरेक्ट सरकार में जा रही है। जिनको ये लगता है कि मुखिया जी लोग या वार्ड सदस्य पिछले बार जो भ्रष्टाचार किए, कमीशन खोरी किए, उसके लेकर के सरकार केवल अपने हाथ में इस योजना को ले रही है, तो उनको साफ तौर पर बताना चाहते हैं कि ये बिल्कुल आप लोग के दिमाग में गलतफहमी है। सरकार बिल्कुल लूटने वाली नीति अपनाने शुरू कर दी है। जो मुखिया लोग, वार्ड लोग 12 लाख रुपया में 100 से 150 घरों को नल जल पहुंचाया करते थे, आज वही 100 से 150 घरों को नल जल पहुंचाने के लिए पीएचडी के माध्यम से ठेकेदार को 28 लाख रुपया दिया जाता है। क्या ये भ्रष्टाचार है या नहीं है, या फिर इस पैसा का एक तरह से गमन है या नहीं है,
या फिर ये कह सकते हैं कि जनता के टैक्स के पैसा को एक ठेकेदारों के हाथ में लुटाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताने का काम करिएगा। तब तक के लिए कैमरामैन मनोज के साथ सुशील कुमार सिंह, संविधान तक, बंसी।